राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 17 फरवरी 1997 को रात्रि 8 बजे चेन्नई में हुआ। राम। पराकृत नवद्बंधं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। देखो भाई, आपकी आदमी की उन्नति कब होती है? ये ऊपर वो कब बढ़ता है, ऊंचा चढ़ता कब है? जब इनके अपने वर्तमान स्थिति से असंतोष होता है। जैसे शहर में रहने वाले लोग वृक्षों पर चढ़ना नहीं जानते, गांव में खेतों में रहने वाले तो वृक्षों पर चढ़ जाते हैं, पर शहर में रहने वाले खेतों में कभी गए नहीं तो उनको वृक्षों पर चढ़ना नहीं आता। परंतु बाढ़ आ जाए जोर से और चारों तरफ पानी पानी बढ़ रहा हो और टापू थोड़ा रह गया और पानी यहाँ भर गया हो, जब आप बताओ तो वे वृक्षों पर चढ़ जाते हैं और रात भर वृक्षों पर रह जाते हैं। रात भर चढ़ना कठिन, वहां रहने की जगह कहाँ, सोने की जगह है ही नहीं, तो भी वृक्षों पर रात भर रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? कि वो जहाँ खड़े हैं वहाँ रहने में आफत दिखती है, रह तो मर जाएंगे, पानी बढ़ जाएगा, डूब जाएंगे। तो अपनी स्थिति है, उससे जब असंतोष होता है तो आदमी ऊपर चढ़ता है। अब जिस स्थिति में स्थित है वहाँ संतोष है तो ऊपर कैसे बढ़ेगा? तो प्रश्न आया है कि परमात्मा मीठे लगे, प्यारे लगे, परमात्मा में आकर्षण होगा, उसकी बात चर्चा अच्छी लगे, उसकी चिंतन अच्छा लगे, उसकी लीला अच्छी लगे, उसका सबको अच्छा लगे। तो कब अच्छा लगता है? कि जब मनुष्य अपनी स्थिति से असंतुष्ट होता है। अपने मौज से रहते हैं, भोजन कर लिया, जल पी लिया, नींद आ गई, अब क्या जरूरत भगवान की? भगवान की आवश्यकता ही नहीं है। अपने जहाँ है उसी जगह अपने संतोष है, तो वे कैसे ऊंचे उठे? आपकी जो स्थिति है उससे ऊंचे उठो तब न भगवान की तरफ लगोगे। भगवान की जरूरत क्या है? रोटी खा ली, पानी पी लिया, नींद आ गई, जग गए, काम धंधे में लग गए, दिन निकल गई, तो भगवान की जरूरत ही नहीं रहती। भगवान की जरूरत तब होती है जब संसार के पदार्थों से संतोष न हो। ये जो भोग भोगना है और रुपये इकट्ठा करना है, इन दोनों के बीच में लगे हुए हैं, तब तक उसमें बड़ी बढ़िया रुचि नहीं होती। गीता में साफ कहा है कि भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रतिषेधसाम व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधीयते। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग भोगना, सुख भोगना, सुख संसार का सुख लेना, और ऐश्वर्य इकट्ठा करना, रुपये पैसे जमीन जायदाद से जाना, बढ़िया इकट्ठी करना, इसमें जो आसक्त है और जो पुष्पितवाणी है, अगर ये ऐसा हो जाएगा स्वर्ग में ऐसा सुख पाएंगे, भविष्य में ऐसा हो जाएगा, इतने रुपये हो जाएंगे, उतना फिर भोग भोगेंगे, ऐसे मकान बन जाएंगे, इतनी मोटर खरीद लेंगे, इतना ऐसा जिसके मन में आया हुआ है, अब वे कैसे भगवान में लगे?
क्यों भगवान में लगे, क्या जरूरत भगवान की। तो ये सोचते नहीं भाई बहन, ध्यान दें, ये सोचते नहीं है कि कितना दिन निकालेंगे यहाँ, ये काम कब तक चलेगा। ऐसे ऐसे एक दिन तो ये छूटेगा। अंत ही तो तजेगे पामर तून तजे अब हीते, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। ये समय चूक जाएगा, बीत जाएगा, फिर क्या करोगे। एक दिन शरीर नहीं रहेगा तो, ये कुटुंब साथ नहीं रहेगा तो, ये होश होना चाहिए। होश भाई बहनों को सोचना चाहिए कि ये कितना दिन चलेगा काम। यहाँ 100 वर्ष की उम्र कहते हैं, पर 100 वर्ष बहुत कम आदमी में मिलता है। ट्राई करके पहले ही खत्म हो जाती है। 40, 50, 60, 70 के भीतर भीतर सब चल देते हैं। तो यूं कितना दिन काम चलेगा। अंत ही तोय तजेंगे पामर तून तजे अब हीते, मन फंसते हो प्राणी अवसर बीते। समय चूक पुण्य का परिताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने खेत सूख जाए फिर वर्षा से क्या होता है। तो ये मौका चूक गए तो फिर क्या दशा हो गई। ये हरेक भाई बहन को सोचना चाहिए। जिसमें सत्संग करते हैं उनको विशेष ध्यान देना है इस बात पर कि यूं कब तक काम चलाएगा भाई। अंत ही तो तजेंगे पामर। देखो आप छोड़ नहीं रहे हो, आप तो भजन में लग नहीं रहे हो, विषयों को छोड़ नहीं रहे हो, पर ये विषय आपको छोड़ ही देंगे। नियम है कभी साथ रहेंगे नहीं, ना ये पदार्थ साथ रहेंगे, ना ये व्यक्तियां साथ रहेगी, ना ये परिस्थिति रहेगी, ये रहेगी नहीं। यूं सोचते नहीं। मनुष्य में विवेक शक्ति है, परंतु जब सोचे तब तो, जब मैंने सोचता ही नहीं तो क्या करेगा। सोचता ही नहीं, सिर्फ ध्यान ही नहीं था। कितना दिन काम चलाओगे, ये कच्चा मामला है। और भगवान ने ऐसी कृपा करके सृष्टि की रचना की है कि जिसमें एक दिन का भी पता नहीं, कल तक हम जीवेंगे सब पता नहीं। मारे ही काल अचानक चपेट के हो जाए, घड़ी के में राख की ढेरी तो ही दिन में राख की ढेरी हो जाएगी। ऐसा कच्चा मामला है। और देखते हैं पेट में आया और गिर जाता है, जन्मता है, मर जाता है, दिनों का मरता है, महीनों का मरता है, वर्षों का मरता है। आप जरा सोचो कि सब जगह मरने की रीत सदा निरंतर नित्य निरंतर है। कभी ऐसा ही कोई समय है कि जिस समय में देखा जाएगा वो नहीं मरेगा। 5 वाग, 7 वाग, 10 वाग, 20 वाग, 50 वाग, 100 वाग, ये वर्ष आ गया, इस वर्ष तो मरेगा नहीं। ऐसा कोई वर्ष है? 100 वर्षों में से कोई वर्ष ऐसा है कि जिस वर्ष में मरने की दहशत नहीं। कब ये 12 महीना तो कोई नहीं मरेगा, ऐसा कोई वर्ष है? सब वर्ष खुले मौत के लिए। और 12 महीनों में कोई ऐसा महीना नहीं कि जिसमें मरने की रीति न हो। भाई मास लग गया, अब महीने भर तो कोई नहीं मरेगा, रहेगा ऐसे ही। ऐसा कोई महीना ही नहीं है। महीना दूर रहे, ऐसा कोई दिन नहीं है कि आज दिन आ गया, ये रविवार को तो नहीं मरेगा, छुट्टी है भाई आज तो रहेंगे यहाँ पर। ऐसा कोई देखा आपने? कोई दिन नहीं ऐसा, कोई वर्ष नहीं, महीनों में कोई महीना नहीं, दिनों में 15 दिनों में कोई दिन नहीं कि जिस दिन मृत्यु न हो। और दिन भर में 24 घंटाओं में कोई घंटा ऐसा है कि 10 बज गया, 11 बजे तक तो कोई नहीं मरेगा, अथवा 12 बज गया, 1 बजे तक तो नहीं मरेगा। ऐसा 24 घंटा में कोई 1 घंटा भी है। हर समय मौत खुली है, ऐसा संसार का रिवाज है। भगवान ने कृपा करके ऐसी सृष्टि बनाई है जिसको ठहरने का भरोसा ही नहीं है। ऐसी अवस्था में भी चिंता में बैठे। मत भूले मन मोह में बांधू भजरे पीव, तू दे बैठो सगराम के तू ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव या फुटोड़ा गेला, कर आगा ने ठोड़ अठे रेवड़ देला। लख 84 जून में ऋण तो फिर सी जीव,
मत भूले मन मोह में भागु भले। कैसे निश्चित बैठे हो? भगवान को याद कर लो। क्यों बैठे हो? सदराम को ऊँटी देकर नहीं जमा कर बैठे, हम तो यही रहेंगे, यहाँ रहने की रिवाज नहीं है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हारत यार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ। चिरकाल से ये ही रिवाज रही, चिरकाल से ये ही रिवाज। यहाँ की रीत ऐसी है, कोई कल गया, कोई आज गया, कोई जाने की तैयार खड़ा है। तो जब चलने की ऐसी रीत है तो निश्चिंत कैसे बैठे हैं? सोचते ही नहीं। जैसे कोई भांग पी ले, मदिरा पी ले, मतवाला हो जाए, होश नहीं है, ऐसी बेहोशी बैठे हुई। ये पट दे सांस निकल जाएगा एकदम। श्वास निकलते ही आप मुँह एक जग पड़ हो गया साहब। वो दिन याद करो भाइयों बहनों, सोचो जरा। अचानक जरा पड़ेगा, अचानक एकदम कोई रोक सकता नहीं, ताकत नहीं किसी में ही कि जो ये रोक मौत को रोक दे। कैसे रोक दोगे? इस वास्ते हर एक भाई बहन को तैयार रहना चाहिए। आज आप साथ बिना कहीं जाते हुए डरते हो, अकेले कहाँ जाए, जंगल में कहीं चला जाए तो अकेले में डर लगता है, पर यहाँ से जाना चाहिए, अकेला जाना पड़ेगा। कोई साथ देखा आपने किसी को ही जो साथ लेकर मरा हो? एक साथ मरते तो एक जगह नहीं जाते। ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्वसा, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधोगच्छन्ति तामसा। अब कर्म के अनुसार गति होती है। तो साथ कोई है नहीं, किसके भरोसे बैठे है? थोड़ा सा सोचो, ये मनुष्य में ताकत है, ये सोच सकता है। स्वयं आप सोचो। बात सुनाने से थोड़ी देर बात होती है, स्वयं जब तक नहीं सोचते तब तक ये व्यवस्था नहीं होती। स्वयं सोचो कि अचानक यहाँ से चल गए कहाँ जाएंगे? ये खतीरिया ये कंसारी होती है, कंसारी कूदती है, अब कहाँ पड़ेगी पता ही नहीं। आग में पड़ेगी, पानी में पड़ेगी, नीचे पड़ेगा, कूद। अरे कहाँ पड़ेगा पता ही नहीं। ऐसे ही प्राण छूट गए, कहाँ जाओगे? आगे कोई आपने ख्याल किया है कि मरना हो तो अमुक जगह जाना है, वही वहां जगह नीचे किया कोई नहीं दिया तो कहाँ जाना पड़ेगा? उस दिन के क्या करोगे, कैसे करोगे? तो क्या करें, क्या क्या इसका ठिकाना है? मनुष्य जीवन में ऐसी बात है, ये अगर चाहे तो सदा के लिए निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निशोक हो जाए, निशंक हो जाए, सदा के लिए चिंता मिट जाए। नारायण वृंदराज कुमरसु बह गई कर पहचान। जहाँ जाना पड़े वहाँ रहने वाला कौन है? चाहे नरकों में जाए, चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे बैकुंठ में जाए, चाहे किस जगह जाए, तो वहाँ रहने वाले से पहचान पहले करो तो सब जगह रहने वाला है परमात्मा। और उससे पहचान करी नहीं तो आगे संधा में तो मिलेगा नहीं, तो कहाँ जाओगे? हमारे कई विचार हो गए, वहां पर एक स्टेशन है, उतरते तो सवारी मिलती है, वहाँ ठहरने की धर्मशाला है, वहाँ मुसाफिर खाना है, वहाँ ठहरते हैं, ऐसा विचार होता है। और क्या करेंगे तो साथ में कुछ पूंजी ले लेते हैं, साथ में धन ले लेते हैं, साथ में वहां खरीद लेंगे, तो वो तो कर लेते हो। परंतु एक दिन बिल्कुल ये शरीर छूट जाएगा, कुटुंब छूट जाएगा, परिचित आदमियों को पट दूर हो जाओगे, उस दिन क्या करोगे, कहाँ जाओगे? जरा सोचो। ये बुद्धिमान नहीं मनुष्य में है, मनुष्य में ये योग्यता है, परंतु तो सोचता ही नहीं। देखो पक्की बात है, लड़का जन्मा तो ये बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, इसका ब्याह होगा कि नहीं होगा संदेह है, रुपया कमाएगा कि नहीं कमाएगा संदेह है, इसे छोरा छोरी होंगे कि नहीं होंगे इसमें संदेह है। पर आप ध्यान दो एक बात, ये मरेगा कि नहीं मरेगा संदेह है क्या? निस्संदेह है बात, वो सब ध्यान नहीं देते। आप हम जितने बैठे हैं सब मरने ही मरने वाले हैं, मरने ही मरने वाला है। कोई आदमी ऐसा है जो नहीं मरने वाला हो अपने में? तो जरूरी काम होता है, उसके लिए पहले तैयारी करनी चाहिए आदमी।
बुद्धिमान आदमी को ये सोचना है कि जो आवश्यक भावी है, जो काम करना ही है, करना पड़ेगा ही, वो पहले सोचो। संसार में जो काम करना है उसमें संदेह, उस काम में रात दिन लगे हैं, और निसंदेह करना उसकी तरफ ध्यान ही नहीं। बोलो मरने में निसंदेह मरेंगे नहीं भी मरेंगे, ऐसा होता है क्या? अवश्य काम जो जरूरी आएगा, काम कर जाना ही पड़ेगा, तो उस दिन के लिए तैयारी पहले कर लो। क्यों भाई अचानक मारे काल अचानक जाना पड़ेगा, तो साथी कौन है तुम्हारा? तो साथी कौन है? तो सज्जनों, आज तक जगत के लिए सीधी सादी बात है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र, वो सब जगह है, तो सब जगह रहने वाले से पहचान कर लो। फिर कहीं जाए क्या वहां वो रहेगा ही। किसी एक जगह है उसे पहचान कर ली तो क्या पता लगे वहां नहीं जाओ और ये चल जाएंगे। तो जो सब जगह है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, सब अवस्थाओं में है, सब घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है। कोई भी वस्तु जिससे खाली नहीं है, ऐसे परमात्मा के साथ पहचान कर लो, फिर मौज रहती है, आनंद रहती है। कबीरा सब जग डर पे मरण से मेरे मरण आनंद। सब जग डर पे मरण से मेरे मरण आनंद। क्यों? कब मेरी है, कब भेटी है पूर्ण परमानंद। वहां की तैयारी कर ली, अब कभी मरो हमारे पूर्ण हमारे सब ऐसे निश्चिंत हो सकता है मनुष्य। ये मनुष्य में ताकत है, और ये भारतवर्ष की खास रीत है, और देशों में नहीं है। और देशों की मेरे बातें सुनी आश्चर्य आता है, बस बड़ा स्थिर जाता है। ये गर्भस्थ बालक को मार दिया, इसमें लोग के तो प्राण है ही नहीं, इसको कोई पाप ही नहीं है। करोड़ों चीन जापान आदि में लोग है, उनकी बात मैंने सुनी है भाई, कहते हैं इसमें कोई प्राण नहीं है, इसमें कोई पाप नहीं है। इतनी होश नहीं है कि अगर जीव नहीं है तो उसमें बढ़ता कैसे है। छोटा है एक बिंदु नीचे की, वो बनकर जा बाज बनकर बड़ा सारी हो जाता है, तो उसको जीव नहीं है कैसे होगा? देखो ये जो चने हैं, मूंग है, गेहूं बाजरा है, इनको भिजोते हैं, जो बिरा बनाते हैं, बिरा कहते हैं मारवाड़ी में, उनको भिजोते हैं, तो वो जब 1-2 दिन हो जाता है, पानी में रहने पर फूल जाता है। वो फूल जाता है, उसमें क्या है कि वायु पैदा हुई, वायु पैदा हुई है, वो है प्राण शक्ति। हमारे जो जीते हैं ना, ये प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति। तो प्राण शक्ति हुई, उनके अंकुर निकल जाते हैं। तो अंकुर निकलने पर हम लोग प्राय खाते नहीं है उनको, तो अंकुर निकल जाए, जीव आ गया उसमें, प्राणी आ जाता तो जीव आ जाता, जीव आ जाता तो उसमें विकृति होती है, वो जी जाता है, अंकुर निकल जाता है। तो वो जी जाता है, तो जीव आया तब ने वो बड़ा हुआ है। ऐसे वीर्य में जीव होते हैं 3 तरह के। एक तरह से बहुत जोर से दौड़ते हैं, एक थोड़ी थोड़ी क्रिया करते हैं, एक जीव ऐसे एक जगह बड़े बड़े ऐसे क्रिया करते हैं। ये 3 तरह जीव हुए पुरुष के अंश वीर्य में। अब वे अंश ऐसा जीव है जो सत्य फिरने वाले, वो स्त्री के गर्भ में जाकर के उसको पकड़ता है, वो पकड़ता है, वो पैदा होता है, सब नष्ट हो जाते, मर जाते हैं बेचारे। लाखों जीव, 9 लाख जीव होते हैं उसमें। संतों की साखी में आया है, एक बार भोग हुए जीव आते हैं 9 लाख। नारी तथी सुन गोरख की शाख। गोरखनाथ जी का ये शब्द सुना कि एक बार में 9 लाख जीव मरते हैं, तो भाई ऐसा काम नहीं करेगा। उसी दिन से हमने बस विचार किया, ये काम कभी नहीं करेंगे। इतनी हत्या, कीड़ी भी 1-2 मर जाए तो हमारा दुख होता है, 9 लाख जीव की हत्या ऐसी कभी नहीं करेंगे। तो उसी दिन से हमने ये छोड़ दिया, जिस दिन सुना उस दिन छोड़ दिया कि अब ऐसा काम कभी नहीं करेंगे उम्र में जिसमें 9 लाख जीवों की हत्या होती है। मैंने एक डॉक्टर गया, डॉक्टर 9 लाख नहीं है, करोड़ों होते हैं जीव, 9 लाख ही नहीं होते, अधिक होते हैं। संतों की बड़ी 9 लाख आया है कि ज्यादा होते, बहुत जंतु होते।
तो उसमें जंतु होते तो उनकी हत्या होती है। अब ऐसे जंतु होते हैं, उसमें विदेशी लोग कहते हैं कि इसमें प्राण है ही नहीं। कितना अंधेरा है। हमारे भागवत में देवहूति माता को कपिल जी महाराज, जो कर्दम ऋषि थे, कर्दम ऋषि की थी देवहूति स्त्री, उसके पैदा हुए कपिल महाराज, सिद्धानंद कपिलो मुनि, कपिल मुनि पैदा हुए। कपिल मुनि हुए, थोड़े बड़े हो गए तो कर्दम ऋषि ने कहा मैं तो जंगल में साधन करने को जाता हूँ, तुम्हारे ये बेटा है, ये तुम्हारे को ज्ञान देगा, तुम्हारे सहारा हो गया, तो लड़का तेरे है ही, मैं जाता हूँ। चले गए और थोड़े से बड़े हुए माँ को समझाने लगे। साक्षात भगवान के अवतार थे तो माँ को समझाते हैं। भागवत कथा आती है, भागवत क्या है आप लोग सुनते ही हो। तो कर्दम ये कपिल महाराज कहते माँ ये जीव कैसे जीव आता है गर्भ में? गर्भ में जीव आता है तो उस गर्भ में जीव के 100 जन्मों की बात याद आती है। 100 जन्मों की, कितने जन्म मैंने क्या क्या किया, ऐसी याद आती है। वहाँ एक युक्ति है, वो जो आसन होता है, ऐसे जैसे आसन लगाए बैठे हाथों में देकर यूं आसन होता है, गर्भासन होता है। तो वैसे आसन होने से ये पान और अपान गति है। ये जो हमारा श्वास होता है ना, बाहर श्वास गया या ऐसे ऐसे, भीतर में श्वास गया तो नीचे तरफ गया और ऊंचे तरफ यूं आता है, यूं हाँ कहते हैं ऐसे। तो ये जीव, ये प्राण चलता है। तो ये प्राण और अपान दोनों जब एक होते हैं, वो एक होते ही पूर्व जन्मों की स्मृति आती, याद आती है। तो वो कष्ट में होता है जीव को, 100 जन्मों की बात याद आती, 100 जन्मों की। अब इतनी बात अपने शास्त्रों में लिखा है, विदेशी कहते हैं उसको जीव है ही नहीं, इसको मार दो कोई पाप ही नहीं है। तो ये आपके भारतवर्ष की चीज इतनी बढ़िया है, गहरा ऋषियों ने विचार किया है, जीव की मुक्ति होती है, कल्याण होता है, उद्धार हो जाए, सदा के लिए सुखी हो जाए। ऐसी बात जिस देश में, उस देश में रहने वाले ख्याल ही नहीं करते। बड़ी भारी आश्चर्य की बात है, इतना उसको ज्ञान होता है। अब उसमें वो एक लोग कह रहे इस प्राण है ही नहीं, जीव है ही नहीं। अरे जीव है मेरा बड़ा का कैसे है? अंकुर देता है तो जब जब अंकुर ज्यादा चढ़ा फूल है ना, फूलते उसको प्राण शक्ति आ गई, उसकी हत्या होती है, हिंसा हो जाती है उसमें। जब तक प्राण रहते हैं, ये सूखा हुआ दाना है उसमें जीव है, परंतु उसमें प्राण शक्ति नहीं है। हमारे हिंसा और हत्या किसी की मानी गई है। जीव प्राण धारण, मृग प्राण त्यागे, प्राण का पिंड का वियोग हो जाए, इसका नाम मृत्यु है। मरना कहते हैं, हमारा प्राण है, इस प्राण से शरीर का वियोग हो जाए, ये मर गया, और इसमें प्राण चलने लगे, जी गया। तो प्राण वियोग होने से हत्या है, हिंसा होती है। तो छोटा दाना है, उसमें भी जब फूल करके अंकुर देने की आ जाती शक्ति, तो उसमें प्राण शक्ति आ जाती है। प्राण शक्ति के बिना बढ़ ही नहीं सकता। कितना बारीक हम लोगों ने विचार किया ऋषियों ने, तो उसमें ज्ञान हो जाता है उसको। जब तक मूर्छित है, प्राण शक्ति नहीं है, तब तक उसको कुछ पता नहीं। दाना सूखा हुआ दाना है, गेहूं का, बाजरे का, वो सूखा हुआ ज्ञान नहीं, उसको उसको तकलीफ नहीं होती। परंतु जब प्राण शक्ति आ जाती है तो उनको दुख होता है, और वो जो प्राण शक्ति बड़ी होती दुख ज्यादा होता है। ये स्थावर है, वृक्ष आदि है, इसमें प्राण शक्ति है, नहीं तो जल कैसे चढ़ता है? खेत में से जल चढ़ करके ऊपर टहनियां हरी हो जाती है, सब जल पहुंच जाता है। यथा तरोर मूल निषेध रेन त्रिस्कंद सुस्कंद भुजो शाखा। प्राणों में उस जल में पानी डालने से वो पानी खाद लेकर ऊपर चढ़ता है, वृक्ष बढ़ता है, तो बढ़ता है, उसमें प्राण है, वो स्थावर है, रहता है एक जगह, तो प्राण उसमें है। अपने तो सब में बात की है। एक बंगाली ने कहा कि पौधों में प्राण है, बड़ा लोगों ने आश्चर्य किया, विलायतों ने देखो कि बड़ी बढ़िया बात कही। अरे हमारे शास्त्रों में लिखे कि उन पौधों में भी जीव है, तभी ना बढ़ते हैं वे। अब वो इतने बढ़ने वाले सामने देखने पर उनको पता नहीं है। मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आया, लाखों और करोड़ों जीव ऐसे है,
ऐसे प्राणी है जिनके इन बातों को ज्ञान ही नहीं है। अरे हमारे भारतवर्ष को जानते हैं, तो इतना जिसमें ज्ञान है वे भारतवर्ष के भाई भी उन तर्क ध्यान ही नहीं देते साथ ही तरफ। तो प्राण जाएगा तो कहाँ जाएंगे, हम रहेंगे। देखो प्रत्यक्ष बात बतावे, आप जितने बैठे हैं आप सब जानते हैं, शास्त्र जानने वाले, सत्संग करने वाले हो, तो मरने के बाद में पानी देते हैं, पिंड देते हैं, उनके नाम से दान पुण्य करते हैं, वर्षी करते हैं उनके नाम से, तो उनके लिए पुण्य करते हो तो उनको मिलता है। अब ये बात बहुत नहीं जानते, बहुतों को इस बात पता नहीं है। अपने इसी दी बात है, जो गया जी प्राण श्राद्ध है, गया जी श्राद्ध करते हैं, तो उसमें पिंड आता है, वो पानी लेने में पिंड और पानी लेने वाला प्रेत आता है, प्रत्यक्ष बात है। हमारे भगवती शरण जी महाराज थे, आपने देखा, हम तो उससे परिचित है, लोगों ने नहीं देखा हुए, अच्छे पंडित थे, ब्राह्मण थे, तो वो कथा करते थे भागवत की। भागवत पर चढ़ावा नहीं लेते थे, भागवत कथा को सुना देते थे, कुछ नहीं, ऐसे अच्छी भागवत कहते थे। तो वो कहते थे कि मैं सज्जनों के साथ गया जी गया, उनको गया जी पिंड से था, तो गया जी गया तो मैं सोता था, वो कहे दूसरे मेरे सज्जन साथी नीचे सोए थे, मैं तख्ते पर सोया हुआ था। तख्ते पर सोया तो देखा एकदम पे आदमी है सामने, तो सामने आया था कि मेरे गांव का था वो, तो रूप तो उसका बहुत ज्यादा, पर मैंने पहचान लिया, वो ब्राह्मण था। वो ऐसा महाराज चोरी कर ले रहा, डाका डालता, लड़ाइयों करा देता, बड़ा अनर्थ करता था, तो वो बन गया प्रेत। तो शरीर में सब जगह झुरिया पड़ी हुई और घाव जो होकर के कांपता था, ऐसा था दुखी। तो वो आया मेरे सामने, तो बोल तो सका नहीं वो, परंतु क्या शक्ति थी, वो यूं करता था, मैं समझ जाता कि आप अमुक बात कहता है, मेरे पश्चात बात पैदा हो जाती। तो उसने कहा कि मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे को पिंड दो, पानी दो, जो मैं गति हो जाए, नहीं तो मैं बड़ा दुखी हूँ। तो कह भाई ऐसा देंगे, तो उस बात तो करी, परंतु मेरे लगा डर, तो पसीना आ गया बैठे बैठे, मेरे सामने भाई के गाल से पसीना आ गया। फिर उसको कहा देंगे, वो देंगे कहते ही एक दूसरा खीस, जो सिर था ही नहीं, सिर तो था नहीं, डर को आया यो। तो मैं भी यह बात कही कि मेरे को दो, तो ऐसा तेरे को दें, तेरे को पिंड पानी देंगे। तो मैंने फिर दूसरे तीसरे ने वहां पर पिंड दिया। तो गया जी में प्रेत शिला है और कई जगह है, पिंड अलग अलग है। इतना सा पिंड दे, इतना पिंड इतना सा बना करके गोली इतना पिंड दे दो, उसे तृप्ति होती है उसकी। गयासुर राक्षस था, वो मर गया, उसके ऊपर वो गया पूरी भरी हुई है। वह जगह में भगवान से उसने वरदान मांग दिया है कि मेरे ऊपर आए कोई पिंड सरावे तो उनके बदले को तृप्ति होती है। अपने राम जी गोप ने गाय के लिए दिया, गाय, उसने गाय को पाली थी, गाय को बड़ी आदर से माँ की तरह आदर कर पाली में गाय। वह गाय एक्सीडेंट मर गई, तो उनको सपने में गाय दिखी, तो उसने आज पिंड दिया उसने। तो पिंड देना, अब ये तो नहीं सुनते हो, माँ बाप को दिया, जो उसे देगी वही माँ जैसी मानता, तो माँ में गौ माता है हमारी। तो उसको पिंड दिया, पिंड देना, फिर वो कहते मैं दिया पिंड, तो उन सदाव मत है, पिंड दिया। तो पिंड देने से इतनी शांति हुई, 2-3 दिन तक सत्संग में नहीं होती थी, उसे शांति मिली, बड़ा मस्त रहा, मस्त एकदम ऐसे आनंद। मानो पिंड दिया तो उनका कल्याण हुआ, उसे कल्याण होने से पुण्य हुआ, पुण्य से मेरे को शांति मिली। तो पिंड देने से, पानी देने से उनको तृप्ति होती है, तो मरने के बाद भी प्राणी रहता है, इसे सिद्ध हो गया। तो हम रहेंगे, फिर मरने बाद हम नहीं रहेंगे ऐसी बात नहीं है, हम आप रहेंगे। तो वहां हम क्या करें, पिछाड़ी वाले पिंड और पानी देंगे तो हमारे वो मिलेगा। तो वो कब चाहिए कि जब हम भगवान के धाम में न जावे, भगवान की प्राप्ति न करें, तो दूसरों का पिंड पानी से काम चलेगा। और हम भगवान की प्राप्ति चले जाएंगे तो हमारे पिंड की पानी की जरूरत नहीं, सब आनंद हुआ, भगवान साथ में रहे, सब चीजों की कमी नहीं, मौज रह जाएगी। तो सज्जनों, अभी जीते जी भगवान को याद करके भगवान की प्राप्ति कर लो, तो जीते जीते आपको आनंद हो जाए।
मस्त हो जाओ आप। प्रत्यक्ष में बात है। बस्ती जिला में, बस्ती में एक स्कूल है, तो बस्ती है गोरखपुर पास में, बस्ती गांव है, बस्ती जिला है। तो बस्ती की बात है, ये स्कूल में गया तो एक लड़के ने बात पूछी। मैं बोला पूछो भाई पूछो। तो उसने पूछा कि परमात्मा है, इसमें प्रमाण क्या है? परमात्मा के होने में आप हमें प्रमाण बताओ। हम बताएंगे, प्रमाण बताए, भगवान है इसमें प्रमाण बताओ। कैसे? मैं सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने कहा देखो, मैं कहूँ अंग्रेजी कोई लिपि नहीं होती, अंग्रेजी कोई भाषा ही नहीं होती। क्योंकि हम जानते नहीं, हम नहीं जानते, इसमें है ही नहीं कोई। दूसरे कहते नहीं जानते, तुम मूर्ख हो, अंग्रेजी भाषा कैसे नहीं है और लिपि भी नहीं है? नहीं है प्रमाण के हम नहीं जानते। मूर्खता है नहीं, तो हम नहीं जानते, चीज ही नहीं है। तुम अनजान हो, वो चीज नहीं है। तो हमने विचार किया भाई हम तो कहते हैं अंग्रेजी भाषा है ही नहीं, हम जानते ही नहीं, जानते ही नहीं तो हम तो अभ्यास करते नहीं। दूसरे के भाई हम तो मानते हैं, उसने अभ्यास किया, अंग्रेजी भाषा भी है। तो पढ़े लिखे में हमारे न पढ़े दोनों में अंतर है कि नहीं? जैसे संस्कृत की बात है, मेरे सामने मैं पढ़ लूं, आप नहीं पढ़े, आप नहीं पढ़ोगे, तो संस्कृत भाषा है ये मानना ही पड़ता है। नहीं तो अभ्यास करे और अभ्यास ना करे, दोनों में फर्क कैसे आया? तो फर्क आया तो इसे जानना पड़ता है, मानना पड़ता है कि अंग्रेजी लिपि है, अंग्रेजी भाषा भी है। तो वो पढ़ते जानते, हम नहीं जानते। इसी तरह से ही जो सच्चे हृदय से भगवान में लगे हैं, उन पुरुषों में हमारी अपेक्षा विलक्षणता दिखती है। भाई अंग्रेजी पढ़ा लिखा है, लेकिन नहीं पढ़ा है, दोनों में फर्क है कि नहीं? सामने आते फर्क पड़ता है तो मानना ही पड़ता है। इस तरह से भगवान में सच्चे हृदय से लगते हैं, उनके पास शांति है, उनके दर्शन से शांति है, उनके पत्रों से शांति है, हर एक में नहीं है। तो ये विलक्षणता भगवान मूल में न हो तो उसे कैसे आई? कोई लिपि न हो, कोई भाषा ही न हो, तो मेहनत किया उसमें हमारे में फर्क क्या आया? ऐसे भगवान के लिए सच्चे हृदय से प्रयत्न करने वालों में हमारी अपेक्षा विलक्षणता आती है। तो कान पकड़ माननी पड़ती है बात के परमात्मा है, तो परमात्मा है इसे सिद्ध होता है। आप जितने भाई बहन बैठे हैं, ये सबका अनुभव है कि सत्संग करने से शांति मिलती है। रुपया मिलने से वो शांति नहीं मिलती। रुपया से चीज वस्तु की सुविधा हो जाती है, मन चाहे जो चीज खरीद ले, उसको कहते हैं हम स्वतंत्र हो गए। तो मन चाहे तो खीर खरीद ली, अरे स्वतंत्र नहीं हुए बाबा, पैसों के परतंत्र हो गए, पैसों के गुलाम हो गए। अब पैसे बिना आप मुश्किल हो जाती है। स्वतंत्रता वो है कि भीतर में चाहे जरूरत ही नहीं। अब मौज ये आनंद की बात है। एक संत थे, वो एक संत से मिले, उससे पूछा महाराज आप पास तो कुछ रखते नहीं, कौड़ी पैसा कुछ पास में नहीं, भूख लगे तो क्या करते? भूख लगे तब कि गांव में जाते हैं, भिक्षा पा लेते हैं। तो एक दोपहर शाम को भूख तो लगती है, भूख तो लगती है, तो क्या करते हो कि भूख ही पा लेते हैं। भूख पा लेते, रोटी मिली तो रोटी पा लेते हैं, रोटी नहीं मिली भूख ही पा लेते हैं। तो सारी बड़ा आश्चर्य की साधुओं के नैयत गले भूख पा लेते हैं। हाँ भूख ला लेते। भूख का खड़ा कैसे होता है महाराज? भूख कब भोजन नहीं करेंगे भी? जैसे एकादशी के दिन व्रत करते हो तो भूख तो लगती है कि नहीं? भूख तो लगती है, पर अन्न नहीं खाएंगे। ये भूख कोई पा लिया, ऐसे भूख आज भोजन करेंगे ही नहीं हम, तो जरूरत नहीं। तो हमारी स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता है। तो जैसे अन्न की स्वतंत्रता है, परंतु अन्न भूख ही खा जाए उसमें क्या स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता है पराधीनता है ही नहीं। तो ऐसे चीज बात समझते हैं तो हम बिना अन्न भी रह सकते हैं, पानी के बिना भी हम रह सकते हैं, शरीर के बिना भी रह सकते हैं। तभी तो पिंड और पानी मिलता है। शरीर के बिना अगर रहे नहीं तो शरीर मर गया, है ही नहीं। वो है तो शरीर में नहीं है, परंतु है तो सही कहीं पर। तभी तो उसके नाम से श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो, ब्राह्मण भोजन करते हो, तो वो है। तो ये है तो सही, परंतु ये क्या गति होगी?
तो जो परमात्मा है उसके लिए उद्योग करते हैं तो उनमें हमारी अपेक्षा विलक्षणता आती है। उनके दर्शन से, स्वर से, भाषण से, उनकी व्याख्या सुनने से हमारे को शांति मिलती है। तो उनमें ये ताकत कहाँ से आई? भूल में अगर परमात्मा न हो तो परमात्मा का भजन करने वालों में और न करने वालों में फर्क कैसे? जैसे अंग्रेजी लिपि न हो तो अंग्रेजी अभ्यास करने वालों में और अंग्रेजी अभ्यास न करने वाले दोनों में फर्क आता है। तो फर्क आने से दिखता है कि अंग्रेजी लिपि है, अंग्रेजी भाषा है। ऐसे प्रत्यक्ष है कि जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं उनमें हमारी अपेक्षा विलक्षणता है, शांति है, आनंद है। कुछ भी पास में नहीं। मनुष्य के पास पैसा पास में नहीं हो तो क्या दशा होती है? मीराबाई स्त्री जाति और रणवास बराड़ा में रहने वाली, पर्दे में रहने वाली अरे स्त्री जाति, आपको बाहर निकाल रहे, बाहर जाओ, कुछ देंगे नहीं, आप घबरा जाओ। अरे स्त्री तो जा सकती ही नहीं। कहाँ जाएगी, किससे बोलेगी, क्या खावेगी, कहाँ रहेंगी, बड़ी मुश्किल। अरे हमारे को निकाल दे, हमारे को विश्वास नहीं होगी, हम चल देंगे। क्यों? हमने देख लिया, एक फिर गई, उसमें रोटी खा लेंगे, मिलते खा लेंगे, एक दिन 2 दिन के बाद खा लेंगे। नहीं उनमें ही सही करे नहीं तो मर जाएंगे। तो खाकर कोश नहीं मरेंगे, मरना तो जरूर है ही। रोटी खाकर मरो, चाहे भूखा मर गो। तो रोटी खाने का क्या मतलब हुआ? मरना तो है ही। रोटी खाकर मर गए, रोटी भी नहीं मर गए, मरना तो जरूरी है। फिर रोटी की स्वतंत्रता क्यों? आप क्यों भोगे स्वतंत्रता? हम मौज से रहेंगे। और जिसके गर्ज वो खिलावे, जैसे बच्चे की गर्ज करती है माँ, ऐसे भगवान गर्ज करते हैं महाराज। गांठ गिरे नहीं बांधते, ऐसे गांठ गिरे नहीं बांधते, जब तीवे तब खाए, नारायण पीछे गिरे मत भूखे रह जाए। आज के नहीं तो भगवान पीछे फिरते कि भूखा न रह जाए, कहीं न कहीं समझ भगवान कर देते हैं। तो इतने पीछे फिरते, हम चिंता क्यों करें? चिंता दीन दयाल को निश्चिंत रहते। पास में कौड़ी पैसा कुछ पास में नहीं। ऐसे ही पंडित लादूराम जी गीता प्रेस में थे, वे गए प्रयागराज के मेले में गया तो उनके पास में गीता थी एक। वो गए, एक साधु बाबा बैठा है, एक लंगोटी मांगवा मिला, ठंडी पड़ रही खूब, उसमें एक लंगोटी बैठे और कुछ नहीं बैठे वहां। उनके पास गया, नमस्कार किया। तो महाराज आप अकेले बैठे हो? क्या करते हो? जरूरत नहीं हमारे, तो बैठे हैं। कहते आप कैसे विचार करते हो? तो वो बाबा जी बोल रहे कि तुम सोचो कि हमारे को रोटी भी मिलती है, कपड़ा मकान भी मिलता है, रहने की जगह भी मिलती है, तो हमारी चिंता है ही नहीं। केवल लंगोटी पहने और कुछ नहीं पास में, साफ मुसीबत। पुस्तक दी, लेकर वही रख दी, साथ में कहाँ रखे? इसको पूजाओ, गीता से पढ़कर रख दी। तो आप नहीं सोचते हो कि हम लोग कहते हैं मांग कर खाते हैं, ये मुफ्त में खाने वाले हैं। और बाबा जी ने कही, वो लादूराम जी कहते थे, लादूराम शरीर नहीं है, वो कहते थे, उन्होंने पूछा कि हम लोग जो कुछ पास में नहीं रहते हैं, आपको आश्चर्य नहीं आता कि पास में नहीं बाबा जी जाते बैठा ऐसे रहते हैं? हम अंग भंग भी नहीं है, ना ताकत भी नहीं है, विद्या भी हमारे पास है। अभी मेरे को देख लो, अभी मैं घंटा 2 घंटा किसी को पढ़ाऊं तो रोटी का ढंग हो सकता है भी नहीं। पढ़ाई कराऊं किसी को यार तो पढ़ा सकता हूं, तो रोटी मिल सकती है ना। तो पढ़ाते ही नहीं हम रोटी पैदा करते ही नहीं और जीते हैं। तो मूर्ख भी नहीं है, समझदार नहीं हो ऐसी बात भी नहीं है, पर न पढ़ अपढ़ भी नहीं है, और अंग भंग भी नहीं है, और ना ताकत भी नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसा होते हुए भी हम कमाते नहीं। बाबा जी ने कही ये बात, ऐसे होते हुए हम कमाते ही नहीं है। तो क्या हमारी नीयत खराब है? क्या हम कमजोर हैं? क्या हम कर नहीं सकते? आप सोचते नहीं हो? लादूराम जी बड़ी ज्ञान मिला मेरे को। अब करीब घंटे पर पढ़ा दे अच्छी तरह से, कम तरह से भी, जो हम रोटी के लिए कोई उद्योग करते ही नहीं। क्या बात है कि भगवान का है, सब भगवान देते हैं, हम मिलेंगे तो खाए, नहीं मिले न सही। भगवान जैसे है, गऊ है, दूध उसको चाहिए तो गाय का चारा दो, आटा दो, और नहीं तो मत दो। ऐसे ही कोई गर्ज हो तो हमारे दे दो, मत दो।
हम तो मरेंगे, खा करके ही मरेंगे, जीते मर जाते हैं, भूखे मर जाए तो मर जाए, जीते मर जाएंगे, मरना तो है ही, फिर हम चिंता क्यों करें? क्या रोटी खाते वो नहीं मरते हैं क्या? प्राय रोटी खाते खाते ही मरते हैं आदमी, खा नहीं सकते, बात एक अलग है, पर रोटी की कमी नहीं रहती, रोटी के बिना बहुत कम आदमी मरते, तो मरना तो है ही, फिर चिंता क्यों करे? ऐसे दृष्टांत की बात बताई तो देखा भाई साधु है, अंग भंगी नहीं है, जो अयोग्य भी नहीं है, निर्बल भी नहीं है, फिर भी रोटी का ढंग करते ही नहीं, थोड़ा सा काम करे तो हो जाए। अरे खेत में जाकर किसी काम धंधा करे दिन भर तो रुपये मिल जाए, रोटी मिल जाए, फिर भी नहीं कमाते हैं, क्या कारण है? आपने सोचा कभी? वो पंडित जी कहते हैं कि बोले बाबा बात तो ठीक है, तो क्या है, भगवान का भरोसा है, उसमें कितनी मौज है, और उन भरोसे वालों का संग करने वालों में कितना आनंद आ जाता है। तो परमात्मा तत्व कोई है, सुना ना? मैंने जो बस्ती के विद्यालय की बात बताई तो उसने बताया कि भाई कोई परमात्मा तत्व है, अगर परमात्मा तत्व न हो तो फिर दशा सबका जीवन कैसे होता है? तो उससे शक्ति मिलती है, तो परमात्मा है ऐसा मानना ही पड़ता है, क्यों? मानने वालों में विलक्षणता है, बड़ा आड़ रहता है, पास में कुछ नहीं। अहुआ रे वाह बलवती बहुआ सुरदिवा मने वास, हर हालत में खुशी रहते हैं, हर हालत में पैसी मस्ती रहती है। पैसे वाले में नहीं रहती इतने, लाखों करोड़ों रुपया रहने वाले के पास भी इतनी निश्चिंतता नहीं है, चिंता रहती है। और मेरे पास वो कौड़ी है, एक पैसा भी पास में नहीं, सिर पर छाता नहीं, पैर में जूती नहीं, पैर में वो कपड़े पूरे नहीं, पास में अंटी में दाम नहीं, और फिर मस्त रहते हैं अपने। तो कोई न कोई शक्ति है ना, अरे पैसे कमा सकते हैं, वे असमर्थ नहीं है। तो परमात्मा का भरोसा रहने से, परमात्मा की तरफ पहचान रहने से जीते हुए निश्चिंत रहते हैं, और मर जाते हुए निश्चिंत रहते हैं। कबीरा सब जगह डर पे, मरण से मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब बैठिए, पूर्ण परमानंद आनंद हो रहा है। तो इस तरह से मनुष्य सोचे कि भाई मरने के बाद भी कोई साथ में जाएगा क्या? अगर नहीं जाएगा तो क्या दशा होगी? तो मरने के बाद भी हमारी संपत्ति साथ में रहती है, हमारी देवी गुण है, हमारे में दया, क्षमा, उदारता, संतोष, त्याग वो रहता है। जहां जाए वही मौज हो जाती है, जहां जाए मौज हो जाती है, मर कर जाए तो मौज हो जाती है। तो एक परमात्मा तत्व है, मरने के बाद भी जीव है, तो उनसे अगर पहचान कर ली तो मौज में रहते हैं। इस बात से सज्जनों आप लोगों से कहना है कि यहाँ की चीजों का ही भरोसा क्यों रखते हो? शरीर का भरोसा है, मकानों का भरोसा है, पैसों का भरोसा है, कुटुंबों का भरोसा है, पर ये सब का सब अचानक पट छूट जाएगा। तब उस दिन कोई विचार किया है? ये अगर विचार करो तो भगवान के भजन की आपकी रुचि पैदा हो जाए, कि जो सब जगह हो जाए उससे पहचान कर लो अपने, फिर मौज रहेगी। नारायण ब्रजराज कुमार सु बह गई कर पहचान, जो सब जगह जहां जाए वहां मिल जाएगा। अब यहाँ पहचान हो तो यहीं रह जाएंगे, मर जाएंगे तो यहाँ तो यहीं रह गए। ऐसा विचार करने से मन में आता है भी उनसे पहचान करें तो भगवान में मन लगेगा। ये जो प्रश्न पूछा कि भगवान की रुचि कैसे हो, सोचो, विचार करो। अरे भाई मैंने सोचे कि मरने का तो पता नहीं, आज ही प्राण निकल सकते, अब आए हैं घर से, अब गहरा विचार करो तो घर पर चले जाएंगे, ये पूरा पता है। बीच में खत्म हो गए तो कलकत्ते में सत्संग होती थी, उसमें एक माई मर गई, सत्संग में ही मर गई, तो प्राण तो वैसे ही है ना। तो अपने घर पर जाने का पता नहीं, जाएंगे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, परंतु पहले भगवान का भरोसा है तो मौज रहती है, आनंद रहती है। कभी मर जाओ शुभ दिल डर पे मरण से मेरे मन में आनंद, मेरे मन में आनंद है, कहो बैठिए परमानंद परमात्मा पहुंचेंगे, बड़ी आनंद की बात है। मौज से जाएंगे, मौज से रहेंगे, आनंद से। तो ऐसे उस परमात्मा से पहचान कर लो तो ये मरने के बाद में ये पूंजी काम नहीं आएगी, ये कुटुंब काम नहीं आएगा, ये मकान ये सामग्री काम नहीं आएगी। ऐसे भजन करो तो वो साथ का साथ रहेगा, रोज काम आएगा। ऐसा जब आप विचार करोगे तो आपके द्वारा भजन होगा, भगवान में लग जाओगे। क्यों? पता लग जाएगा कि साथ क्या चलेगा।
परंतु आप तो विचार ही नहीं करते, सोचते ही नहीं है। ये तो पलक मारते मारते इसी देर में सब खत्म हो जाएंगे, एकदम सब छूट जाओ तो फिर क्या करोगे। तो ये चिंता कब होती है कि जब भगवान का भरोसा नहीं है, तब चिंता होती है। एक राजा थे, तो एक रईस से बोले, बड़े संपत्ति वाला, कई गांव थे, मकान थे, बहुत इमारतें थी, बहुत हाथी घोड़ा सब थे। उससे कहा कि आज वो 15 दिन के बाद यहाँ से आपको निकलना पड़ेगा, 3 दिन के बाद आपको निकलना पड़ेगा। कहते अच्छी बात। तो उसने क्या किया, 15 दिनों में भीतर भीतर में जमीन मकान सब बेच दिए, सब बिक्री करके बेटा एक घोड़ा तुम्हारे पास है, एक घोड़े पर चलो इतने जाओ और कोई चीज साथ ले जा नहीं सकोगे। तो उसने क्या किया कि सब बिक्री कर दी, रुपये बना लिए, रुपयों के मोरे रत्न, लाख लाख 2-2 लाख दाना एक ऐसा रत्न बना लिए, रत्न बना। और 15 दिनों बाद क्या, 3 दिन के बाद साहब जयराम जी आपने हुक्म दिया है ना, अब जा रहा हूं। तो पूछा कि आप जा रहे हो, आपके गांव कहाँ है? कैसा पेट पाकट में, कहते वो बड़ा भारी मकान आपके थे 2, 4, 5, वो कहाँ है? कि पाकेट में। हाथी कहाँ है? पाकेट में। घोड़ा के पाकेट में। अरे तुम्हारा खजाना कहाँ है? पाकेट में। पाकेट में कैसे हो गया? कहने रुपये कर लिए, रुपयों के रत्न कर लिए, रत्न पाकेट में धर दिए। अब जहाँ जाए रत्न बिक्री कर देंगे, रुपया लेंगे, रुपये की चीज ले लेंगे, हमारे तो वहां हो जाए चीज ही सब हमारे पास, संपत्ति हमारे पास में है, तो निश्चिंत हो गए ना। इसी तरह से सोच, आप ध्यान देकर सुनना, अपने सब कुछ खर्च करके, दया है, क्षमा है, उदारता है, त्याग है, वैराग्य है, भगवान पर विश्वास है, भगवान का भरोसा है, ये रत्न है दामी। इन रत्नों को ले लो भीतर में, फिर जहां जाओ जो हो जाएगा। उदार सहितानंद तू वसुधैव कुटुंबकम, जो श्रेष्ठ आचरण वाले हैं, जाओ कुटुंब, वहीं भाई बंधु सब सेवा करने वाले तैयार, कहीं जाओ जहां जाओ तैयार हुए। तो अपना भाव अच्छा बना लेने के बाद भीतर में विश्वास और भरोसा है, दया क्षमा उदारता पकड़ लिया तो हमारी चिंता ही नहीं। तो इस तरह से भाइयों बहनों आप लोग भी भजन करो तो आप ऐसा हो जाए। मीरा बाई स्त्री जाति, पर्दे में रहने वाली, बाहर जाने में घबरा जाए, पैदल चलेगी महाराज द्वारका ही चलेगी। ये बाहर फिरने वाले की अपेक्षा पर्दे वाला की बड़ी मुश्किल होती है, बाहर घूमी है ही नहीं, वो समझे कहाँ जाऊँ कैसे जाऊँ। और ये घरों में रहने वाले जिनको अकेले निकाल दे क्या दशा होगी। मगर तो आप पुरुष हो, आपको निकाल दे क्या दशा होगी आपकी, पैसा आपके पास नहीं, क्या दशा होगी। अरे हम लोगों को निकाल दे क्या दशा होगी। हम लोग भटको कर है ही, हमारी क्या बात नहीं, जहाँ वहीं से यहीं से जहाँ बसे भूषण वहीं खेम कुशल, आनंद से मौज से आनंद से। तो हम सब जगह देखते हैं तो हमें आवश्यक है ही नहीं, हमारे वहीं हो जाएगा। तो इस तरह से परमात्मा से पहचान कर लो तो मरने की चिंता नहीं होगी। कब नहीं होगी कि जब भगवान से पहचान कर ले और भजन स्मरण कर ले, अपना खजाना भरा है भरपूर, वो जाओ जाई मौज हो जाएगी, जाओ जाई मौज हो जाएगी। अपरिचित जगह महाराज, अपरिचित कोई नहीं जानता, उस जगह शांत हो जाए। ये नारायण मुनि जी थे, मैंने दर्शन किए हैं, बड़े अच्छे विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे और उर्दू के भी, फारसी के जानकार थे। तो व्याख्यान देते तो मुसलमान बहुत आते सुनने के लिए उनके, ऐसे ही संत थे, मैंने दर्शन किए। तो वे एक दिन बाबा जी निकल पड़े, ऐसे निकल गए, मन से गए देखो क्या होता है। निकल गए तो एक गए दीक्षा मिली, एक जहाँ पहुंचे जहाँ कथा होती तो कथा में जाकर बैठ गए। वहां सुने तो मन आपस में बातचीत हुई। किसी ने पूछा तो उसे उत्तर पंडित जी को आया नहीं, तो वो वहां हमारे बोले, उनको उत्तर बड़ी सुंदर बात कह दी, तो उत्तर आ गया। उत्तर आते ही समझ में आई, समझ में ये कौन है, साधारण एक साधु, पास में कुछ कमंडल है, कुछ पास में उत्तर दिया तो निकल जाया। पूछा उनसे, तुम्हारा विद्वान अच्छे थे, हमारे विद्या गुरु जी पढ़े थे उनके पास, इतने अच्छे विद्वान थे। तो सब लोग देखने लगे। अब वो सभा यूं बैठी थी, यूं हो गई सभी सभा, उनके सामने देखने लग गए, वो बनाने लग गए।
फिर क्या महाराज कैसे देखे वही फिर सब भोजन का कपड़े का रहने का सब प्रबंध कर दिया लोगों ने। वहीं रहे, थोड़ा दिन रहे, कथा सुनाई, फिर रात में उठे चल दी। अब सब कुछ ठाट बाट है, अब साधु रूप क्या ले रहा बताओ। ये उनकी बीती हुई बात है। नानक के दर्शन मैंने किए, बड़े भव्य मूर्ति थी। मूलस्थान दरबार, असलाम दरबार बड़ा आदर करते थे, राजा लोग आदर करते थे, बड़े बड़े धनी आदर करते चल दिए। तो उनके डर नहीं लगता कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, है ही नहीं। वसुदेव कुटुंब को दुनिया मात्र भी बड़ा कुटुंब है, जहाँ जाए हमारे है ही नहीं। तो भगवान का भरोसा हो तो उसकी ऐसी बात है। तो परमात्मा है इसका क्या पता लगे कि जो परमात्मा के भरोसे रहते हैं उन पेचों को देखने से पता लगता है कि परमात्मा कोई है। अगर न हो तो ये वृक्ष कहाँ से है। जो मैंने उनमें है, उनके संग में फर्क पड़ता है, उनके दर्शनों से फर्क पड़ता है, उनकी बात सुनने से फर्क पड़ता है। तो कोई शक्ति है ना। जैसे अंग्रेजी पढ़े लिखे से देगा तो पुस्तक पढ़ देगा अंग्रेजी की, तार पढ़ देगा, हम नहीं पढ़ सकते, तो उसे विलक्षणता है। इस तरह से उनमें विलक्षणता है। तो परमात्मा तक तो कोई चीज है और उसे विलक्षणता आती है। और कोई लग जाओ, आप लोगों के मन में भी हलचल होती है, सत्संग करने से शांति मिलती है। बलती जलती हर बार साध सरोवर जाए, सत्संग शांति। मैंने देखी है बातें, मैं केवल सुनी हुई पढ़ी हुई नहीं, देखी हुई भी है। बड़ी हलचल हुई मेरे खुद के मन में, कई वर्षों की बात है। लोग सत्संग किया, सुनाया लोगों को, सुनाए लोग तो कहते हमारा सत्संग हुआ, मेरे सुनाने से मेरी शांति हुई, हलचल मिट गई। इन बातों में ऐसी विलक्षणता है जो सुनाने वाला, सुनने वाला, पूछने वाला सबको शांति मिलती है, आनंद मिलती है। क्योंकि परमात्मा सब जगह मौजूद है, उसकी बात है, भगवान की बात ही ऐसी है। इत्थम भूत गुण हरि, भगवान ही इस तरह के हैं। तो इस तरह से इस बात के विचार हो जाए और अचानक प्राण छूट जाए, कहाँ जाएंगे, इस बात के होने से फिर भगवान को मिल जाएंगे। आप विचार करो, रोजाना आध घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट सोच विचार करो कि आज प्राण चला जाए तो ये तो होना है, ये तो होगा भाई, निश्चित बात है, मरना तो पड़ेगा ही। जन्म लियो जन मरनो ही पड़सी, मोतड़ी नगारो सिर कूट। जन्म लिया मरना तो पड़ेगा, उस पर साथ कौन रहेगा, मेरे साथ रहेंगे नहीं। तो भगवान का जो भजन है वो करने से शांति होती है। तो सहारा धन का यही है, कुटुंब का यही सहारा है, पर मरने पर सहारा किसका है। तू कैसे किसकी भरोसे बैठा है। मत भूले मनमो में बांधू भजने पीव, क्यों बैठो संग्राम के तू ऊंडी देकर नहीं हूं। अच्छा डेरा कैसे लगा दिया है, ऊंडी देकर नहीं, यहाँ फूटोड़ा गेला कर आबाने छोटा ठुकुर ने मुंडेला रे बैठे रख सारी लूटो फिर से जीव। पर जिसे प्रबंध कर दिया प्राण गए तो मौज मेरे की मौज। तो कैसे ऐसा विचार करो तो आप भजन में रुचि होगी। क्योंकि यहाँ की चीज तो यही काम आवेगी। आज आपने रोटी खा ली है, फिर भी आप पैसे पास में रखते हो, वे कल की भूख लगेगी। पैसा पास में हो तो खा लेंगे, तो कल नहीं मरने के बाद भी भूख लगेगी तो क्या करोगे। उसने एक पूंजी करी है इकट्ठी, यदि भजन करने उसकी पूंजी है, हम कब जाए सही छूट जाए तो क्या हुआ, हमारे तो मौज हो जाएगी। तो इस बात की सज्जनों विचार करो तो आपको जरूर चेत होगा और भगवान में मन लगेगा। तो ये अगर ये वास्ते पूंजी संग्रह कर लो तो उस रईस ने अपने सब ले लिया, कहा है मकान भी पॉकेट में है, जमीन भी पॉकेट में है, खेत भी पॉकेट में है। इस तरह से दया क्षमा उतारता सद्गुण सदाचार देवी संपत्ति हृदय में ले लो। पैसे लग गए तो कोई परवाह नहीं है, शांति मिल जाएगी और वो साथ में चलेगा। तो ऐसे रत्नों को साथ में लो तो भजन में आपको रुचि हो जाएगी। ख्याल किया नहीं, ये प्रश्न था कि भगवान में रुचि कैसे हो, भगवान के भजन में तत्परता कैसे हो। सोचो जीने के मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, उस दिन के लिए साथ